नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सब जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में हम यह आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट्स देख रहे हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, नई कविता सब कुछ करने के बाद हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं जैसे कि नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, इन सब से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा उपन्यास। क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में आधुनिक काल के 60 से 62 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको देखने हैं। जितनी भी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं उन सभी से बनने वाले प्रश्न जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका संकलन इन प्रैक्टिस सेट्स में है। तो रिवीजन के तौर पर, स्वयं का मूल्यांकन के तौर पर कि आपकी तैयारी कैसी है, और यदि तैयारी नहीं की है तो फिर आप यदि इतने प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, आपकी स्मृति में बने रहते हैं, तो भी परीक्षा पास हो ही जाएगी। इसका उदाहरण ये स्वयं, इसका प्रमाण ये प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आज का पहला और हिंदी गद्य विधाओं के विकास का 660वें प्रश्न से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है कि हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है। अब देखिए, अगर केवल शब्द होता जासूसी, केवल शब्द जासूसी होता तो गोपाल राम गहमरी सही उत्तर होता। लेकिन जब भी तिलस्म की बात आए, जब भी तिलस्म की बात आए, आप चंद्रकांता को ध्यान रखें। चंद्रकांता नाटक सब जानते होंगे, चंद्रकांता सीरीज, तो देवकी नंदन खत्री सही उत्तर लगाएं। जासूसी प्लस तिलस्मी हो जाए तो देवकी नंदन खत्री ही सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया भी है लेकिन समझा दिया। हाँ, अब जबकि यहाँ पे लिखा भी है कि जासूसी और तिलस्मी दोनों दिया है जो असंगत है ना। मैंने आपको पहले कहा अगर तिलस्मी आ जाए तो आप देवकी नंदन खत्री पर ही लगाइएगा। भले ही ऑप्शन में गोपाल राम गहमरी दे दे, लेकिन जब तिलस्म की बात होगी तो आप देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता को ध्यान में रखकर उत्तर यही लगाएंगे। परीक्षा में याद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको आए, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। ठीक है, प्रश्न वही हैं, ऐसा नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ और लिख देगा टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पैटर्न बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, तो आपको बहुत ही धैर्य रखना है परीक्षा में। आगे देखते हैं, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है, सभी जानते हैं, प्रेमचंद है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दूंगी, पढ़ चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। मृगनयनी एमपी हो, यूपीटीजीटी 2004 में पूछा, फिर 16 में रिपीट हुआ और नेट में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने कहा प्रश्न यही है, देखते रहिएगा। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी। दादा कामरेड किसका है, यशपाल का। भाग्यवती किसका है, फिल्लौरी जी का है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। आगे बढ़ते हैं, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये तो मुझे भी नहीं आता, सूरज किरण की छांव, इसका उत्तर तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। शैलेश मटियानी, राजेंद्र, तो ये नहीं ही आता, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सही उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। इस पे स्टार लगा लेती हूँ क्योंकि ये प्रश्न मेरे लिए भी उतना ही नया है। हो सकता है कितने लोगों को इसका उत्तर आता था। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। यूपी वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो प्रसिद्ध और प्रचलित कृति है लेखक की नहीं पूछी जाएगी, 100% नहीं पूछी जाएगी। वो पूछेगा जो चर्चित नहीं है, जिसका उत्तर हर जगह उपलब्ध नहीं है। नए प्रश्न बन रहे हैं तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। राजेंद्र अवस्थी। जितने लोगों को ये इसका उत्तर आता था कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें कि आपको आता था। नहीं आता था तो सीख लेंगे, छोड़ूंगी मैं कुछ नहीं, लेकिन नियमित रहिएगा बस आप लोग। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रकाशन किस पे हुआ। दूरदर्शन पर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किस में हुआ, तो ये दूरदर्शन में हुआ। किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इस गांव में।
मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। डॉक्टर प्रशांत याद आ रहे हैं? मैला आंचल, ये उपन्यास है मैला आंचल। हिंदी बुकशाला चैनल पे हमने बहुत सारे उपन्यास नाटक पढ़े थे, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया। पुनः मैं आपको इसे इसी चैनल पे करवा दूंगी। अब मैला आंचल से ही देखिए, एक 2009 में कितने प्रश्न बनते हैं। दूसरा देखिए, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? भगवान भगत। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो ये चार प्रश्न आपके उपन्यास से पूछे गए, और भी 2009 का पूरा पेपर उपन्यास से बन गया। पूरा पेपर से मतलब कई सारे प्रश्न जब आते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में। अगर बनारस जा रहे हैं तो 4 मील दूर जाकर प्रेमचंद का गांव जरूर देख के आइएगा। पटना के पास नहीं है, लम्ही तो सबको याद है, पटना, प्रयाग, कानपुर नहीं, बनारस विश्वनाथ से, अब ध्यान रख लीजिएगा, काशी विश्वनाथ से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ। ये भी 2009 का है। इतने पर ही नहीं रुक रहे, फिर 2009 के प्रश्न आपको बताऊंगी कि कितने प्रश्न पूछे, आप यकीन नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 प्रश्न उपन्यास से पूछा है। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये वो मार्मिक लाइन है जो आज आपको बहुत सरल सी लग रही होंगी, लेकिन जब उपन्यास समाप्त होते हुए इन लाइनों को पढ़ते हैं तो मेरी तो आंखें छलछला उठी। इतना ये मार्मिक प्रसंग है। गोदान पूरा उपन्यास प्लेलिस्ट में है। समय न मिलता हो किताबों को पढ़ने का, ये ना सोचे कि गोदान तो हमने पढ़ लिया, नहीं, बार बार पढ़िए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। सुन लीजिए, पढ़ने का समय नहीं है, गोदान को चालू करिए प्लेलिस्ट में और काम करते हुए सुन डालिए, बारंबार सुनिए, है ना। जो डिलीट हो गए चैनल पे से रचनाएं, किताबें, उनको तो नहीं कह सकते, जो इम्पोर्टेंट है उपलब्ध है उसे पढ़ लीजिएगा। गोदान, आपका बंटी, आज तक, यानी आज है 29 जनवरी 2025, तो आज तक की डेट में 2 उपन्यास पूरे इसी चैनल पे हैं, बाकी मैं करवा दूंगी। आगे है, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए मन से भी ना उतरती थी। ये कौन कह रहा है? गोबर झुनिया से कहता है, जब वो लौट के आता है ना अपने घर तब। किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना भी दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालीमा से कभी मलिन नहीं होती। गोदान में ये प्रेमचंद का कथन है ना, स्वयं प्रेमचंद लिख रहे हैं। तो ये आपके असिस्टेंट वाले, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो गया। अब देखते हैं ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार कौन हैं। तो ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र। झारखंड पीजीटी 2018 और हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा। ये ग्लोबल गांव के देवता तो खूब फेमस हो रहा है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। रणेंद्र, ग्लोबल गांव का देवता कहाँ चल रहा है? रण में घूम रहा है। ग्लोबल गांव का देवता कहाँ घूमेगा? रण में घूमेगा। भाई एक गांव का देवता तो वो है नहीं कि अपने गांव में रहे, है ना, वो तो ग्लोबल गांव का देवता है, तो पूरे रण में घूमेगा, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब रणेंद्र काफ़ी जो फेमस हो रहे हैं, तो इनके अन्य उपन्यास देख लेते हैं। ऐसे ये, चलिए ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगी, पिन कर दूंगी। किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, ठीक है। तो ये पांव तले की दूब भी इनका पूछा हुआ है। अगर ये रणेंद्र इसका सही उत्तर है तो ये पांव तेल नहीं है, पांव तले की दूब है, ये भी पूछा हुआ है। चंद हसीनों के खतूत, अरे ये तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का फेमस और अति फेमस जो है उपन्यास है। तो ये पीजीटी 2016 और इसमें पूछा हुआ। परती पर कथा उपन्यास के लेखक हैं, वेरी इजी, फणीश्वरनाथ रेणु।
अब आप कहोगे कि बाकी के क्यों नहीं बता रही हो, रानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के, नागार्जुन के, जैनेन्द्र, ये सब मैं आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वन लाइनर बुक है उसको प्लेलिस्ट में करवा चुकी हूँ, तो बारंबार क्यों करें, है ना, उससे देखना ही है आपको। बाकी आप तैयार रहिएगा, आदिकाल से नोट्स बनाना मैंने प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद ये जो यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक है, इसके हज़ारों क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, डिलीट हो गए वो हिंदी बुकशाला चैनल पे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आदिकाल के मैंने प्रारंभ कर दिए हैं नोट्स बनाना, उसके अंतर्गत सब कुछ समाहित रहेगा, अलग से कुछ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब तक भी नोट्स नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल नोट्स, उस प्लेलिस्ट में जाइए, और अभी तो शायद 7-8 ही मैंने प्रस्तुत किए, उनको देख लीजिए। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? विषाद मठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। विषाद मठ 1946 में लिखा गया रांघी राघव द्वारा रचित उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद सुहाग के नुपुर किसका है? अमृतलाल नागर का है। और सुहाग के नुपुर में क्या है? मध्यकालीन कुल बंधुओं एवं नाहर बंधुओं का चित्रण है। दुखमोचन नागार्जुन का उपन्यास है। ग्रामीण आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। धरती धन ना अपना, इसके लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र जी। अब अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का फेमस पात्र है? तो ये कर्म भूमि का फेमस पात्र है। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? मैलांचल का। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? इतिहास रस की, जो कि वैसे तो रस होता ही नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इतिहास रस, ऐतिहासिकता ज़्यादा मिलती है ना। वैशाली की नगर वधू में जो आम्रपाली है वो बुद्धूस की है। इनके जो भी उपन्यास है ना, वयम रक्षाम, वो भी इतिहास और पुराणों से रिलेटेड है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गोपाल राय क्या लिखते हैं कि हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई, अतः अन्य विकल्प असंगत हैं। मराठी में क्या कहते हैं? कादम्बरी, बाणभट्ट की रचना है, याद करिए संस्कृत के यूपीटीजीटी पीजीटी वाले। इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः मिलूंगी आपसे या तो नोट्स के वीडियो के साथ या इसी के अगले भाग के साथ। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? यही प्रैक्टिस सेट्स का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट लिखिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक को पहले समाप्त करना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखिएगा। और नोट्स, तीनों में से कौन सा वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।